नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के होडल विधानसभा क्षेत्र में आए दिन समीकरण बदल रहे हैं। क्षेत्र की राजनीति में पहली बार पुरुषों से अधिक महिला चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जनसेवा के लिए राजनीति में उतरी महिला पुरुष प्रत्याशियों को जनसंपर्क अभियान में पीछे छोड़ रही है। इसके अलावा जनसंपर्क अभियान में जनता से जुड़े मुद्दों, महिला सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, स्किल डेवलपमेंट, यातायात व्यवस्था, महंगाई और पर्यावरण पर खुलकर चर्चा की जा रही है और मतदाताओं से सीधे संवाद से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए जनसमर्थन हासिल कर रही है। होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव मरोली की बेटी सुनीता सोरोत ने सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। ग्रामीणों ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मैदान में उतार दिया है। सुनीता सोरोत प्रखर वक्ता हैं और बेबाक बातचीत के लिए जानी जाती हैं। मैम, आप चुनावी मैदान में उतर रही हैं, ये किसी पार्टी के सिंबल पे उतरोगे या निर्दलीय चुनाव लड़ने के? देखो, पार्टियों के सिंबल तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ एक कहेंगे कि परिवारवाद लगाओ या एक व्यक्ति का सालों से पार्टी में जुड़ाव लगाओ या एक कहेंगे कि एक उनके जो महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता होते हैं या वो लगाओ। पार्टियाँ तो उनको एक फिक्स है जो सालों से काम करते आ रहे हैं, जुड़े हुए होते हैं या जो भी है। मैंने अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। मैं एक अभी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में हूँ, लेकिन कोशिश जारी है। देखो, कोशिश करना एक हर कैंडिडेट का कर्तव्य है और कोशिश करने में कोई गलत भी नहीं है। हर कैंडिडेट को करना चाहिए। और रहा मेरा उसका टिकट का, तो टिकट की दावेदारी अगर हमें चीज़ें होंगी तो हम टिकट की दावेदारी बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। और दूसरा रहा 1% 0% की टिकट की दावेदारी कहीं 0% होती है, नहीं विफल होती है, तो मेरा 24 ने फैसला ले रखा है, मेरे पूरे गांव ने फैसला ले रखा है निर्दलीय लड़ाने का काम। मैम, आप एक सामाजिक संस्था चला रही थी मोक्ष विषयक फाउंडेशन के नाम से, तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप सामाजिक उस दौर से निकलकर राजनीति में उतर रही हैं? देखो, एक मोक्ष दिशा फाउंडेशन जो है उसके अंदर प्रोजेक्ट को रन कर रही थी, ना कि मैं मोक्ष दिशा फाउंडेशन को चला रही थी। मोक्ष दिशा फाउंडेशन को चलाने के लिए पदाधिकारी मेरे पास बहुत और पूरा स्टाफ है, पहली बात। दूसरी बात है सामाजिक काम करने की तरकीब। सामाजिक काम मैंने एक ऐसा कोई समाज सेवा तो मैंने बिल्कुल नहीं किया जिसको समाज सेवा से जोड़ा जा रहा है। मुद्दों की बात करूँ तो मैंने एक बिल्कुल प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर चलाया है, लाके प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट प्रोसेस को मैंने एक ग्रामीण क्षेत्र में मैंने अप्लाई किया है, लाके चलाया है। तो उसमें जो सामाजिक सेवा, समाज सेवा का मतलब आप समझ रहे हो कि कंबल बांट देना, 4 दिन के लिए एक पेन बांट देना, किताब कॉपी बांट देना, मेरे से काम नहीं होता, ना मेरे पे ही काम करना है। मैंने काम किया है प्रोजेक्ट द्वारा किया है, प्रोजेक्ट को लाके किया है, एक प्रोसेस के द्वारा किया है, एक सर्विस पे होते हुए किया है, समझे सर? कि एक कहेंगे समझाने वाले चीज़ों को हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है, इसको चलाते थे। ख्याल कैसे आया? तो ख्याल मेरा चुनावी मैदान में ख्याल आने का, कोई भी व्यक्ति है, कभी भी किसी का मन बन सकता है। एक स्वतंत्र भारत है और इसके अंदर किसी का भी मन कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बन सकता है। दूसरी बात है इलेक्शन लड़ने की। तो इलेक्शन लड़ने का मैंने 1 साल पहले मन बना लिया था पूरे तरीके से, और 1 साल पहले मन बनाने के लिए मैं सालों से 12 साल हो गए मेरे को क्षेत्र में, हर बंदा जानता है, हर बंदे को पता है। और मैं साल से जो मैं प्रयास में हूँ, 1 साल से वो हूँ मैं जमीनी स्तर पर काम करने के बिहार पे। मैम, किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में उतरोगे? देखो सर, मुद्दे तो आपने मीडिया को सब सारी चीज़ों को पता है कि मुद्दे हमारे क्या होने चाहिए, क्योंकि एक मीडिया हमारा तीसरा स्तंभ है। देश को तरक्की की भूमिका जो निभाता है और देश को तरक्की की तरफ ले जाता है। तो मुद्दे तो मैंने बहुत सारी बाइट्स दी हैं, उनको पता है कि मुद्दे मेरे साफ हैं। मुद्दे मेरे होडल विधानसभा को एक विकासशील विधानसभा बनाने का है। मुद्दे मेरे रोजगारी को लेके हैं, जो बेरोजगार युवाओं की जो हालत है आज। मुद्दे मेरे स्किल और एजुकेशन को लेके हैं, जो आज स्कूलों की व्यवस्था आप देखिए जाके, एक स्किल का एक बहुत महत्व है, जो कि कहेंगे कि स्किल के आधार पर अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल रही है तो स्किल के आधार पर आप कोई भी सर्विस कहीं भी कर सकते हैं। और एक महिला की एक सुरक्षा को लेके है, एक जो नशे की हालत और एक गुंडागर्दी का माहौल जो क्षेत्र के अंदर जो डर बना हुआ है, वो सारे मेरे लिए मुद्दे हैं। हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर रखेंगे तो आप देखिए होडल के अंदर कौन सा ऐसा कोई सेंटर्स है या कौन सा ऐसा हॉस्पिटल्स है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पूर्ण रूप से हमारे क्षेत्रवासियों को मिल रही हैं।
अगर बात करेंगे कॉलेजों की एजुकेशन की, तो कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पूर्ण रूप से छोटे छोटे कोर्सेजों को करा के एक हमारे युवा को रोजगार की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, या हमारी महिलाओं को या हमारी लड़की को एक वहां तक आने के लिए कोई कन्वेंस की सुविधा की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र है, थोड़े से अलग अलग पिछड़े इलाके से चुना जाता है। देखो होडल विधानसभा को तो वैसे पिछड़ा इलाका कहा गया है, हरियाणा का सबसे विधानसभा पिछड़ी विधानसभा बताते हैं, और कागजी कार्रवाई में मेंशन है बाकायदा। बट ये इन जो क्षेत्र से जुड़े हुए गांव हैं, उन गांव की बच्चियां आज डरती हैं कि हम +2 कैसे करें। 8th क्लास से 10th क्लास तक अगर उनका स्कूल है तो वो स्कूलिंग करना चाहती है, BA करना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन एक डर का माहौल है कि बेटियों को हम भेजें तो भेजे कहाँ। दिल्ली और उसके लिए गुड़गांव के लिए, फरीदाबाद के लिए हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं है जो हम हाई प्रोफाइल एजुकेशन उनको करा सकें। और हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट या स्किल से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट नहीं है जहां हमें छोटे छोटे कोर्सेज करा सकें और स्किल को के रूप में हम एक बढ़ावा दे सकें। मैम, आप उस विधानसभा क्षेत्र से उतर रही हैं जहां कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत ही दबंग और काफ़ी लंबे अरसे से राजनीतिक दौर उनका चला आ रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के विधायक हैं, उन्हें भी लगभग 10 साल से राजनीति से जुड़े हुए हो गए। तो आप इन दोनों से फाइट कैसे कर पाएंगे? देखो, राजनीति में रहते हुए जो आप बता रहे हो कि प्रबल व्यक्ति, तो आप लोग हम बनाते हैं। राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति दो चेहरे हैं, इस पर चर्चाएं होती हैं और कई बार बात पर भी चर्चाएं होती हैं। देखो, जब कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा तो दो चेहरे रहने होडल विधानसभा की। ये होडल विधानसभा की कहेंगे ना कि ये तकदीर है, और इस तकदीर को जब बदलने का कोई अगर फैसला नहीं लेगा तो ये दो चेहरे ही हैं। और ये सत्यानाश करके जब तक बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे इस विधानसभा को, तो इस विधानसभा में कोई आगे नहीं आएगा। जब तक लड़ेगा नहीं सामने तो विधानसभा की तस्वीर नहीं बदल सकती। रही दूसरी बात प्रदेश अध्यक्ष की, वो भी इंसान है और इसी क्षेत्र से पनपे हुए, और बाहर के आके जब इतनी दावेदारी कर सकते हैं, तो मैं तो 24 की बेटी, मैं क्षेत्र की बेटी हूँ, और मुझे इतनी दावेदारी क्योंकि मैंने यहाँ पानी पिया है और नमक भी खाया है, तो मैंने पूरे तरीके से उसका कर्ज निभाने का जो अपने आप से वादा किया है वो जमीनी स्तर पर किया है। मुझे डर ना तो एक हम कहेंगे उदयवान जी से है, और ना ही मुझे डर माने हमारे ये नायर जी से है। वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, पार्टियां उनको चुनती हैं या पार्टियों को वो चुनते हैं, वो दुर्भाग्य है मेरे क्षेत्र का। लेकिन मैं पार्टियों से भी कहना चाहूँगी कि अगर मेरे क्षेत्र की अगर सही मायनों में व्यवस्था अगर सुधारनी है, मेरे क्षेत्र को अगर सुधारना है, तो यहाँ से साफ सच छवि वाला व्यक्ति ऐसे कोई एक विधानसभा के अंदर एक आवाज बुलंद कर सके, चीजों को हमारी विधानसभा में ला सके, ऐसा चुन के भेजें। ऐसी पार्टियों को मैं कहूँगी कि पार्टियां ऐसी नीतियां बनाएं जो कि एक विधानसभा के लिए काम कर सके, बढ़ के लिए हर रोज बेरोजगार के लिए काम कर सके, हर उस बुजुर्ग के लिए काम कर सके जिस आज उस नींव जो हमारा जो आज का युवा खड़ा हुआ है उस नींव पे, हर उस युवा वर्ग के लिए जो नशे की हालत है उस पर काम कर सके। मैं पार्टियों से भी विनती करती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को जो लगातार करते आ रहे हैं, लोगों की नज़रों में भय बना दिया गया है। भय वाली कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे डरना तो मैंने बिल्कुल नहीं सीखा है, ना मुझे 70 साल से पार्टियां चल रही हो, व्यक्ति हो, ना मुझे उससे डर लगता, ना ही 10 साल आने वाले से डर लगता। मुझे डर किसी से भी नहीं है। मैं बेखौफ लड़की हूँ और मुझे बेखौफ लड़ना पसंद करती हूँ, और मुझे बेखौफ अपने क्षेत्र के अंदर लड़ाई कर रही हूँ। लड़ाई में मेरे बुजुर्ग, मेरे पूरा वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।